देखो यो कितना भगवान का ज्ञान है, बहुत कीमती ज्ञान है यो। और यो किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, ना किसी गुरुआ का है, ना किसी संता का ज्ञान है। यो डायरेक्ट ऊपर आला का ज्ञान है। ऊपर आला ने ये चित्र बनवाए हैं। ये चित्र अपना किताब दुकाना पर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ भगवान के ये सेंटर पर मिलेंगे, है ना। तो परमात्मा ने देखो इसके बारे में आपने बताया है, एक एक चित्र करके ये समझाओ माता ने सब ने बुला बुला कर। तो देखो इस चित्र में बताया जाएगा कि आप कौन हो। इमाम आप तो पूछो कि आप कौन हो, तो आप अपना शरीर का नाम बता दोगे, मैं कमला हूँ, बिमला हूँ, निर्मला हूँ, शीला हूँ, है ना। तो ये बता दोगे। लेकिन इस तब पहले भी तो हम थे। वो क्या थे? ये माँ का पेट में गर्म, जब बच्चा पैदा हुआ है तो तीसरा भी नहीं, तो एक लोथड़ा हुआ है खून का, और वो बच्चा जब लटा लगा जब उसमें आत्मा आ जाएगी, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि इसके पहले भी थे हम। तो वह कौन थे? हम आत्मा थे, है ना। और वह आत्मा कैसी है? जब शरीर में आ जाए वहाँ तो हम जीवात्मा कहला, वहाँ शरीर में तो आत्मा निकट जाए तो एक हड्डी मांस का पुतला रह जाए, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि आत्मा किसी है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है ना। या ना कदे गस्ती और हर एक चीज़ घिस है ना। कपड़ा पहनेंगे वो भी घिसेगा, मकान लेवाएंगे वो भी पुराना हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा कदे घसती है? कोई ना या जड़ती, ना या मरती, ना या कटती, है ना इसमें कोई जड़ा सकता। यह अमर है बिल्कुल, है ना। यह एक शरीर लेकर दूसरा पार्ट बजा शरीर में है तो हम इसमें काम करें। हाँ, शरीर में तो लेकर जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखो इस शरीर के अंदर कौन है? वह आत्मा। आत्मा है तो यह के कहेगा, इन आँखों ने के कहेंगे, ये मेरी आँख है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा पेट है ना। सब कुछ मेरा कहेंगे ना, मेरा शरीर है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं और मेरा करने वाली अलग अलग चीज़ है ना। मैं अलग होगी, मेरा करने वाली चीज़ अलग होगी, है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ, जो ना कदे घसती, ना कदे जड़ती, ना कदे मरती, ना कदे कटती। और वह इसी चीज़ है जो सदा है रहेगी। इस शरीर में है तो हम पार्ट बजावा। हाँ, इस शरीर में तो लेकर जाएगी, खत्म हो जाएगी, शरीर छोड़ देगा तो इस शरीर न जला देंगे। क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों का बना है, पुतला है ना। 5 तत्वों का बना है, धरती आकाश जल अग्नि इसका बना हुआ है। इसमें ये चीज़ चाहिए है। लेकिन परमात्मा ने बताया कि जो आत्मा है इसके 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। इस आत्मा की गैल आवे हैं और ये गैल जावेंगे, ये कदे खत्म नहीं होंगे। लेकिन यो शरीर है यो खत्म हो गया है। इसने क्या बोलेंगे? अरथी। इसमें तो आत्मा लेकर गई तो यो अरथी हो गया, इसको चलाने वाली चीज़ चली गई। इस शरीर के अंदर आत्मा है तो यो बोले भी है, चले भी है, नहावे भी है, हमारे बीच में भी रहे है, धंधा भी करे है ना। और इसमें तो आत्मा लेकर पाता यो, इसे बूढ़ा है, ते जवान है, ते बालक है, ये वो कुछ काम का नहीं रहा, है ना। और हम उसे जलाना पड़े वो, है ना। तो वह क्या है? यो शरीर अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। इसका पार्ट अलग है, इसका अलग है। हम किसी शरीर में कदे हम यो पोता बनका आ गया, कदे यो बेटा बनका आ गया, कदे यो बुआ बनका आ गया। ये शरीर में रह रहकर हम अलग अलग पार्ट बजाने लग रहे था। हम सब ने क्या देखा कि यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है, यह हमारा बेटा भी आत्मा है, पोता भी आत्मा है, बहू भी आत्मा है। इन सब ने अगर हम आत्मा के रूप में देखेंगे तो क्या लगेगा हमने? हम सब आत्मा अविनाशी हैं, कदे हमारा विनाश को नहीं हुआ। इस आत्मा में जिसे हम कर्म कराएंगे, कर्म के अनुसार हमने दूसरा फल मिलेगा फिर, है ना। तो हमने सब ने अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वह बात कितना आवेगी? पहले मन में आवेगी। मन में क्या उठेंगी? लहर सी उठेंगी, है ना। जो आत्मा के 3 ऑर्गन्स दिखाए ना, सूक्ष्म इंद्रियाँ दिखाई, ये तो स्थूल इंद्रियाँ हैं। इन तो जो हम कर्म करा हाँ, लेकिन इन तक कर्म करने से पहले हमारे मन में आवेगी बात, क्यों काम मैं करूँ कि ना करूँ। ये जिस तरह आपने बुलावा देखा है, घर घर जाकर बता का है, कहा जाओ हमारा संदेश से भगवान का सत्संग सुन का ही हो, परमात्मा की बात बता के आवेंगे। तो जिसना बेरा है वो तो बताने जाएगा ना, जिसका खुशी है वो बताने जाएगा। तो भगवान ने यो संदेश दिया है कि सब ने एक न बुला बुला कर बता का हो, क्योंकि परमात्मा सबका पिता है। परमात्मा वही तो हो सके जो सबका हो सके। तो वो परमात्मा हम सब का है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने बताया कि मेरे बच्चे सारे दुखी हो रहे हैं और उन नहीं मेरा बात बता का हो। तो परमात्मा ने बताया कि सब तपल मन में लहर सी उठेंगी। जब आत्मा सोचता है तो उसका नाम मन है, और जब वह फैसला कर दे है तो उसका नाम बुद्धि है। और जिसा फैसला कर दे हाँ उसे हम कर्म करें, हाँ जिसे हम कर्म कर दे हाँ वह हमारे संस्कार बन जाए हैं। और संस्कार के अनुसार आत्मा दूसरा जन्म लेवेगी, है ना।
क्योंकि कह देना कोई घटिया घर का बालक और बढ़िया घर में चला जा तो क्या कहोगे, इसके पुराने संस्कार हैं पाछले, उसने चाहे कितना खुआ ले, कितना पढ़ा ले, कितना फिर वो राज्य हुआ को ना इस तरिया भी है ना। तो एक ये पुरानी आदत, पुराने संस्कार से, तो वह संस्कार हमारे पुराने नए क्यों कर बना, बढ़िया क्यों कर बना, तो वो बढ़िया होगा, वो तो बना सकेगा ना। तो सबसे सच्चा, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ एक परमात्मा है, वो आकर हमने जो सबसे सच्चा है, सबसे ऊंचा है, वो हमने आकर श्रेष्ठ विचार देवा। वो जो मन में हमारा लहर सी तरह के, क्योंकि मन कब है, ये मन तो तूफानी घोड़ा है, डाटा भी कौन डटता क्यों करे भी, यो क्यों कर डटेगा जब इसने हम दूसरी चीज़ देवांगे। जिस तरह छोटा बच्चा है, चक्कू उठा कर भी बैठ जा, ब्लेड उठा कर भी बैठ जा, माँ बाप देखेगा तो उसने मुँह में मारन देगा, क्या कहेगा अकना यो नहीं लेना। और जब खुश होगे तो रोवेगा तो आप क्या करोगे, दूसरी चीज़ दे दोगे, अगले टॉफ़ी ले ले, बिस्कुट ले ले, इसने छोड़ दिला राजी राजी। तो हम भी गलत चीज़ ठा रहे थे, जो मुँह में मरवान लाग रहे थे, विकारा रूपी गंदगी ठा रहे थे हाथ में। ये भगवान का है नया ज्ञान दो, यो ज्ञान देवाएंगे, भगवान का ज्ञान देवाएंगे, अपना मन में दूसरी लहर पैदा कराएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, यह पोता भी आत्मा है, बेटा भी आत्मा है, बहू भी आत्मा है। इन आत्मा का रूप में देखेंगे कि यो शरीर लेकर पाठ बजान खतरा रही है। जिस तरह कोई बड़ा आदमी शरीर छोड़ जाए, पोता का रूप में आ जाए, तो क्या कहेंगे बड़े पाई गया था, छोटे पाई आ गया, कह देंगे ना यह चीज़। तो इसका मतलब हम जो वो शरीर लेकर उसमें जो पाठ बजाया था, ये वो पोता के रूप में आ गया, ये वह दादी बन गई, पहले बाप की पत्नी लाग गई थी, है ना। तो ये परमात्मा ने कहा मुँह शरीर ले लेकर पाठ बजाई गए, फिर हम देखा उस रूप में, लेकिन पाछले जन्मा के संस्कार तो वो लेकर आया है ना। तो परमात्मा ने कहा वह संस्कार और वह आदत हमारी क्यों कर बदलेंगी, ये परमात्मा का ज्ञान है। भगवान के कण खतराया है, हमारी आदत न बदलन खतराया है। हम दुखी क्यों रहे हैं, अपने विचारा तो दुखी हो रहे हैं, अपनी ये बात तो दुखी हो रहे हैं, है ना। भगवान थोड़ी किसान दुख दे है। तो परमात्मा ने बताया कि मन बहुत सुंदर चीज़ है, मन को जो हम खोट देवा है ना, कि मन तो तूफानी घोड़ा है, डाटा कौन डटदा, नु कौन नहीं होता, इसलिए हम सारी हम दोष दिए जावा, है ना। परमात्मा ने कहा मन में तो भगवान का नहीं लगाना, हर के कमाएंगे मन मेरे में लगाओ, भगवान का नहीं मन लगेगा, तो मन क्यों कर लगेगा, जब हम उसका बेरा होगा जब तो मन लगेगा ना। तो परमात्मा ने बताया है कि वो मन ही भगवान का नहीं जब लगेगा, जब इस मन ना हम असली खुराक देवाएंगे, क्योंकि इस मन ने भी खुराक चाहिए सर। इस आत्मा थी हमने खुराक तो दे रखी, दूसरे डाल की चुगली कर ली, चर्चा कर ली, तेरी सुन दी, मेरी सुन दी, और के मैं सुन दिया। जिसे हम सुनाएंगे बात, उसे हमारे भीतर में विचार चलेंगे, है ना। आदमी जिसी संगत और उसी रंगत। अगर रोज भगवान की बात सुनोगे 1 घंटा बैठ कर, तो तारा भगवान के विचार चलेंगे भीतर में, कहाँ भगवान कौन हो सका है। अगर तेरी मेरी करोगे तो वह बात वह विचार चलेंगे, और उन विचारों तुम्हारे क्या बन जाएंगे, पाप कर्म बढ़ जाएंगे, है ना। बिना बात का बोझ दर दिया सिर पर, तेरा घर चली गई, मेरा घर चली गई, तेरी बहू ने क्या कराया, तेरी बेटी ने क्या कराया, उन बातों से अपना बोझ बन गया, है ना। और चिंतन भगवान का नहीं चले कोई ना, 5-4 ग्राम में जाकर चुगली कराए, फिर थोड़ी देर बैठ कर भगवान की बात सुन गए, तो फिर कहेंगे भगवान ने याद कर लो, तो मन भगवान का नहीं लगा कोई ना। क्यों लगेगा, क्योंकि बार बार वह बात आऊँगी आपका आगे जो आप सुन का हो 5-4 ग्राम में, और फिर सोचोगे ना ओम शांति आड़े थे, वह कौन थे भगवान की बात भगवान ने याद करियो, मन मेरा न लगाइयो, तो मन क्यों कर लगेगा उसमें, क्योंकि पहले पुराने संस्कार पहले भरे पड़े हैं, वह चक्कर काटेंगे आगे आगे। अब उसने न्यू कही थी, उसने न्यू कही थी, वह बात आगे काटें तो हम उड़द के करना पड़ेगा, काटा लगाना पड़ेगा। हम चुगली चर्चा तेरी मेरी करता है, जो काम की बात सब कर लिया, काम की बात 2 टुक हुए हैं, थोड़ी हुए हैं, फालतू की बातों से कितने कर ले, उनका ओढ़े ना आवा क्यों करे भी, है ना। तो परमात्मा के कवा है चुगली चर्चा करना बंद करेंगे, और अपने समय को बचावेंगे, और अपने जो मन है उसकी संभाल कराएंगे। कि वो मन मेरा कितना से, ये भगवान का नहीं लाग है कि नहीं लाग है। अगर और कितना लाग है तो इसका मतलब ये और मेरा किस कर्म खाता बनाओगा, पाप का खाता बनाओगा यो, तो ये पाप कर्मा तो हमने बचना है ना। तो ये कब है ना मन में लहर जी उठा करें, कि एक मन तो न्यू कवा से न्यू कर ले, एक मन कवा है न्यू कर ले, कई बार कह दे है ना, मेरा तो दोहरा रही हो रहा है। एक तो टेम हो रहा है ओम शांति में जाने का टेम हो गया भाई, 11 बज गए, ओम शांति वाला टेम देखता रहे थे। एक तरफ ना और कोई चुगली वाली गया बैठी 5-4 जनी, का फलाने की माँ के करे है, अरे मारी तो बहू का नू हो गया, हमारी बेटी का नू हो गया, बैठ गया आप सुनो खतरा, आपका घंटा हो गया बोले खत्म, ओम शांति वाला टेम तो हो गया पूरा। तो फिर आपने उड़े पड़ता कौन नहीं लाया, ना बेबी मेरा तो टेम हो गया ओम शांति का, मेरा जो टेम को ना नहीं जान का, मैं तो ये बुढ़ा जाऊँ उड़ा सुन कहूँगी। जहाँ आपने उसकी बात नहीं सुनी और अड़ाए,
तो आपका पुण्य का खाता बन जाएगा, और उसकी सुन खातर बैठ गए तो आपका पाप का खाता बन जाएगा, है ना। तो ये हमने पाप कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, अड़ा हमने पड़ता लाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हर एक बात के ऊपर पड़ता लाना सिखा हुआ है, क्योंकि पड़ता हमने लाना पड़ेगा, क्योंकि वह समस्या तो आवेगी। रोकन टोकन वाली भी आऊँ, वो सोचा एक उधर चलो फलानी दादी तो आए आज के बार से तड़के के पुणवासी से इन बातों में डाल का अपना, या कि है माया का रूप से यो माया का रूप बनकर आपके से नहीं आवेगा, और वो उसमें पड़ता हमने लाना पड़ेगा। कि मैं क्या करूँ, उसका ही हमने कहनी पड़ेगी, मैंने तो जाना ही, मेरा तो हो गया टेम, है ना, मैं तो ही जाऊँ हूँ। तो मैं भगवान की बात सुनाएंगे तो वह माया भी टल जाएगी, और आप अरे भगवान की बात सुनोगे तो आपका वो कर्म खाता है ना वो टल जाएगा। क्या करना कौन ही वैसा थोड़ी देर खातर वह फिर टल जाया कर, है ना, फिर वह टल जाएगी, वह अपना घर चली जाएगी वह। तो इस तरह हमें टालना सीखना है। फिर हमारी बुद्धि से हम तुलना करेंगे, तराजू होया करना वो तोल दिया करे बात न, है ना, जैसा चीज़ तोल दिया हाँ पी क्या थोड़ी है घड़ी है, इससे रही अपन बात तोलनी है। किस बात में फ़ायदा है, मन इस बात में फ़ायदा है, भगवान की सुन जाऊंगी तो मेरे कदमा में पदम जमा होंगे, भगवान मन साथ देगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगी तो भगवान भी राजी होगा, मेरे पुण्य का खाता बनेगा। तो मेरे अगले मन आत्मा ने शरीर छोड़कर दूसरा भी धारण करना फिर, क्योंकि इस शरीर में मेरे एक एक सांस कीमती है, इन एक एक सांस की कीमत है, और एक सांस भी मांगे ना मिला ना उधारा मिला आपने। तो परमात्मा ने बताया है अड़ा हमने पड़ता लाना पड़ेगा, अड़ा हमने तुलना करनी पड़ेगी, एक एक सांस अपने कीमती ही। हम 60 साल के हो गए तो क्यों करोगे, एक एक दिन बीत गया, समय बीत गया, बीते बीते अभी 60 साल के हो गए, कि सदाई थोड़ी सी 60 साल के, कदे बालक भी थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, एक दिन मर जाएंगे, कि फिर क्या करना आए थे इस दुनिया में, नुए तेरी मेरी कम खाता थोड़ी आए थे, चुगली चर्चा थोड़ी करना आए थे, हम क्या करना आए थे कि भगवान धरती पर भेज दे, हम जाकर बढ़िया कर्म कराएंगे, है ना। तो हम भगवान हमने कर्म का खाता सिखान खातर ही हमने पढ़ता लाना सिखा हुआ है, आज तब न क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम वो करते करते तो हमारा जीवन दुखी हो गया, परेशान हो गया, है ना। या आजकल किसी की बात करने का टाइम है, किसी की कुछ करने का टाइम नहीं, ये भगवान को है कहो हो तो मेरी ये बात कहो, और सुनो तो मेरी ये सुनो, और कोई ना तो फालतू बात सुनने का टाइम रहा, ना कोई फालतू बात कहने का टाइम रहा, है ना। तो ये परमात्मा का है, मेरी सुनोगे तो तारा सुनने का भी फायदा है, सुनाओगे तो सुनाने में भी फायदा है, दोनों तरफ से फायदा है। या तो घी खांड की रोटी है, नून तक खाओगे तो भी मीठी लगेगी, और नून तक खाओगे तो भी मीठी लगेगी, है ना, क्योंकि भगवान है ना, राम का नाम सत्य सच्चा है। फिर आखिरी वाला दिन कह देंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, एकदम सत्य बोलने पास क्या होगा, हम जिंदगी सत्य मानना सुना, शरीर छोटा पासा तो कह देंगे जब अर्थी लेकर जाओगे तब तो, है ना। राम का नाम सत्य है, राम का नाम हमने जिंदगी हमने सत्य मानना है नहीं, जिंदगी हम और दुनिया की बातें ना साथी मानी गई, है ना। अखना यह ऐसा ही कहो सर, उसमें टेम गोड़ दिया, उसमें टेम गोड़ दिया, उड़ा टेम गोड़ दिया ले गया, फिर उड़ा हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, जीवन खराब कर लिया, और कोई बस का नहीं रहा, घर के बस के रहे नहीं, बालक बस के रहे, कोई काबू में, कोई किसी की ईमानदारी नहीं। फिर भगवान जो हमारी सुना है उससे की मान ले कम तो कम, यो तो अपना बस का सर है, आपा बस में कराएंगे तो क्या आपा मरी सुरग दिखेगा, अपना अपने बस में कराएंगे, अपना अपने बोल चाल न सुधारेंगे, अपना सुधार सका हाँ, अपना टाइम न बचा सका हाँ, यो तो करे सका हाँ। तो परमात्मा नु कहे भी ये संस्कार बना लो, मेरी बात की तुम तुलना कर लो, भगवान की बात सुनाएंगे तो इसमें हमने फायदा ही फायदा था। अगर हमने फायदा देखना जाएगा ना, फिर हम तो टका नहीं को नहीं जावा। जिस तरह कोई व्यापारी उसने पहले नहीं मेरा पड़ा तो ये माल तोड़ना है, इस मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो चाहे दूसरा 10 ग्राम मांगन भी जाओगा, गेहूँ देवा है, चने देवा है, उन्हें बेरा तड़का बढ़ना है तो 10 का जाएगा मांगन खातर, है ना। और जना बेरा होगा तो टोटा जन्म बेरा भाग हटेगा तो भाकरा क्या होगा तो भी नाट जाएगा मन माना, है ना। तो परमात्मा के सिखावा ये हमने पढ़ते रहने सिखावा है, और फायदे की बात बतावा है, नु कहे मेरी बात में फायदे से, तो तुम अपना प्राप्ति देखनी आ जाएगी ना, फिर हम घटिया चलन का निचलना है कोई ना, क्योंकि आत्मा ने क्या देखनी है प्राप्ति देखनी है। तो आप टमाटर लेवाएंगे तभी एक 10 रुपये किलो दे, एक 20 रुपये किलो दे है, तो कितों न जवाएंगे 10 रुपये किलो वाला पतुलवाएंगे, है ना, क्योंकि फायदा देखना हुआ है ना अपन। और इन बातों का फायदा कौन देखना आंदा, इन विनाशी चीज़ा का तो फायदा देख लिया हाँ पी, यह चीज़ इतना किते है उड़ा ले लिया, और यह इतना किते है, और भगवान की बात कितनी कीमती है, कितना मांगी मिला ना, कितना उधारी मिला ना, कितने भी कोई नहीं मिला। भगवान खाता तो हमने व्रत करे, जागरण करे, कथा करे, कीर्तन करे, सब कम करे कि हे भगवान तू कितना रहा तो हमने बता दे। तो वो परमात्मा धरती के ऊपर आकर हमने पढ़ते लाने सिखा, और हमारे संस्कार बढ़िया बना हुआ है, और संस्कार के अनुसार हमारा जन्म होगा दूसरा।
और परमात्मा ने बताया कि आत्मा रवा कित है, अड़ा रवा है परकुटी के बीच में, ज्योति बिंदु जड़े भाई हाथ लगा हुआ है। टिक्की लगाई, टिक्के का मतलब टेकना, हमने अपने सब धर्म में टेकना। हम शांत स्वरूप आत्मा हाँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हाँ, इस पवित्र स्वरूप आत्मा के ऊपर टेकना है। और यह दिखाई गाड़ी नीचे, या शरीर रूपी गाड़ी है ना। इस शरीर ने तो हम तीनों टाइम खुराक दे दे, हाँ, रोटी भी दे दे, पानी भी दे दे, बीमार हो जाए तो डॉक्टर का चले जावा। लेकिन जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है उसने क्या देंगे, उसने रोटी पानी दे दें। गाड़ी में क्या देंगे, तेल पानी पेट्रोल चाहिएगा, वो ड्राइवर थोड़ी पिएगा तेल पानी। तो दोनों की खुराक अलग अलग हुई ना। इस तरह आत्मा की खुराक अलग है और शरीर की खुराक अलग है। आत्मा की खुराक है परमात्मा का सच्चा सच्चा ज्ञान। यो ज्ञान 1 घंटा रोज सुनाएंगे तो जिस तरह दीवा में जो चस्या करे, ऊँचे जगह करे, इस तरह भीतर में चानना हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।